एक अहम तरीन इक़दाम में कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में नाफिज करदा भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA में तरमीम करने के इरादे का ऐलान किया है। कानून और पार्लिमानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने कहा कि रियासत कर्नाटक में इन क़वानीन को मुकम्मल तौर पर लागू करने से पहले 23 से 25 तरामीम पेश की जाएंगी। We are planning to make, there are 23 points and definitely more than a dozen of amendments and some additional things which we are also proposing to do under 254, Article 254, 7th schedule, 3rd list and entry 1, 2, which gives us the empowerment to the states to make amendments and additions. We are trying to do all those things. कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत काबीना की मीटिंग के दौरान वजीर कानून HK पाटिल की तजवीज़ करदा नई कानूनी पॉलिसी पर गौर करेगी। विधान सौदा में खिताब करते हुए परमेश्वरा ने देही इलाकों में काबिल रसाई इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद मकामी केसेस को हल करने के निज़ाम को बेहतर और मजबूत बनाना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ के जरिए मुतारफ़ कराए गए नए फौजदारी क़वानीन पर कोई बातचीत नहीं होगी और कोई भी ज़रूरी तरमीम मरकज़ी हुकूमत के सामने ही पेश की जाएगी। No, see, our law minister has been, trying to bring in some new law policy in the state, wherein the justice will be available to a common man easily at the village level, at the taluka level. Even today, a common man who cannot afford to hire an advocate, it's so difficult it is. I mean, they face a lot of problems. They come to us, MLAs, MPs, ministers, seeking for justice. It is with that background, our law minister is trying to bring in a new policy where a common man will be benefited. And in view of the new laws, of course, there is no contradictions with the new laws which the government of India has enacted. Those are different. Those are some small changes where the procedurally it will be easy to handle, and those laws are different. Our policy of the law in this state is different. 1 जुलाई को नाफिज होने वाले 3 नए फौजदारी क़वानीन से कुछ तनाज़ा की सी सूरत हाल है और कर्नाटक हुकूमत तब्दीलियाँ करना चाहती है। जायज़ा लेने के लिए तश्कील दी गई एक माहिर कमेटी की सिफारिशात के बाद ये तरामीम रियासत की तरफ से गुज़िश्ता साल मरकज़ को फराहम करदा फीडबैक पर ही मबनी हैं। मौजूदा कलीदी तब्दीलियों में BNS और दीगर क़वानीन के तहत तरमीमी दफ़ात शामिल हैं जो भूख हड़ताल को जुर्म करार देते हैं और BSA के 90 दिन की पुलिस हिरासत के अलावा पर नजरसानी करना है, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए तनकीद के निशाने पर है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने इससे कबल गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को इन खदशात से आगाह किया था, जिसमें BNS, BNSS और BSA बिल्स में 23 तब्दीलियों का मशवरा दिया था। मौजूदा तरामीम का मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुनसिफाना कानूनी तरीक़ों को यकीनी बनाना है। कानूनी तरामीम के अलावा कर्नाटक काबीना ने कई अहम तरक्याती मंसूबों और इमदादी इक़दामात को भी मंजूरी दी है।